नूर, मैं कह रही थी तुम आज रुक जाती। अम्मी अरे भाई जाने दो उसे, क्यों रोक रही हो? कल वापस आ जाएगी। मैं तो इसलिए रोक रही थी कि जब कल वापस आना है तो जाने की क्या जरूरत है। अम्मी मैंने उसामा से वादा किया है कि मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। वो वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा ना। वैसे बेटा, बात तो तुम्हारी अम्मी की भी दुरुस्त है। कल तुमने वापस आना है तो आज जाने की क्या जरूरत है? आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। अगर मैं ना गई तो उसामा को लगेगा शायद मैं उससे नाराज हूँ। बेटा उसे क्यों लगेगा ऐसा? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना। मेरी तरफ देखो, अब समझ आई कि कल उसामा क्यों आया था। वो तो वैसे ही आ गया था। आपको पता तो है मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। और झगड़े की वजह क्या थी? ओहो, अब रहने भी दो। खामखा इतनी टो क्यों ले रही हो गई होगी आपस में कोई बात। आपस की बात नहीं है, यकीनन इरम का कोई मसला है ना। अम्मी आप तो ना बात को बस कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खैर मैं चल रही हूँ। ठीक है अब्बू, मैं चलती हूँ, फिर अच्छा आऊंगी। बेटा, अल्लाह हाफिज। ऐसे जाना और पहुंचकर फोन कर देना, नहीं तो फिक्र होगी हमें। ओके, नाराज मत हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू। जाओ। चलो आओ, छोड़ कर आऊं। लगता है तुम्हें वाकई मेरे घर वापस आने पे मायूसी हो गई है। मैं वापस चले जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो यार, मैं ऑलरेडी अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? संडे को वलीद के घर वाले पुप्पो की तरफ आ रहे हैं और मामा पापा आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। क्यों? यार वो लोग जब से मिले हैं आपस में लड़ी जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, कभी वो लड़ते हैं कभी वो लड़ता है। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी ना मुमानी से। तुम उनके गुस्से को जानते हो, वो वक्ती है। वैसे भी मामू उनको छोड़कर अकेले वहां नहीं जाएंगे, तो इजी हो जाओ। हाँ, अब क्या हुआ? इरम कुछ अपसेट है अपनी शादी से, उसे पसंद नहीं है वलीद शायद। वो तो मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? बस मुझे पता है। कह रही थी कि उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, बात बातें ह्यूमिलिएट करता है, रूड हो जाता है। मुझे तो लगता था वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है। मैं इरम की बातें सुन के बड़ा मायूस हुआ हूँ। अच्छा तो इरम वलीद से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो वलीद को पसंद नहीं करती। तुम एक काम करो, इरम को कहो कि एक लिस्ट बना दे जिसमें उन सब लोगों का नाम लिखते जिन्हें वो पसंद नहीं करती है। और आई एम श्योर उनमें सबसे टॉप पे मैं होंगी, फिर अम्मी, फिर वलीद। तो उसकी बात को पर्सनल क्यों ले रही हो यार? उसका इशू समझने की कोशिश करो। तुम समझो उसके इशू को, कोशिश तो करो, शायद अंदाजा हो जाए। अच्छा चलो एक काम करो, उससे पूछ लो कि अगर उसने वलीद से शादी नहीं करनी है तो वो किससे शादी करना चाहती है। यार मैंने पूछा था, वो कह रही थी कोई लड़का नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है। वो झूठ बोल रही है। इसका मतलब तुम जानती हो? ये जानती हो तो मुझे बताओ ना, ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। सामा तुम्हें अगर उसकी हेल्प करनी है ना तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो। और अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात नहीं मानी है तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, उसके बाद सर पकड़ के ना बैठना। अच्छा? अरे मोमानी, आप किचन में क्या कर रही हैं? वो ज़ारा ने फरमाइश की थी बैंगन की, तो बस वही बना रही हूँ। अच्छा बैंगन का सुन के तो मुझे भी भूख लगी है। हाँ तो बन रहा है।
खा लेना तुम भी। ठीक, लाई मुझे दे, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ममानी मैं बना लेती हूँ ना, आप मुझे बताती जाइएगा। अरे नहीं बेटे, इट्स ऑल राइट। ममानी आप अपसेट हैं किसी बात को लेके? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लगता है मामू से कुछ झगड़ा हुआ है आपका। इतनी सारी बातें सुनाकर चले गए हैं वो। इस्लामाबाद में है अब इस वक्त। मेरी बात कभी भी नहीं मानते, बस ये चाहते हैं कि हर वक्त मैं उनकी बात करूं, हमेशा ऐसे करते हैं। कोई बात नहीं ममानी, वो आपसे प्यार भी तो कितना करते हैं ना। और पहले कभी किसी फैमिली फंक्शन पे वो आपके बगैर गए हैं? ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपके बगैर पप्पो के घर जाना। हाँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे और बहू को इनवाइट नहीं किया उन लोगों ने। मानी कोई बात नहीं, वैसे भी सिर्फ तारीख ही रखनी है, कौन से इरम की शादी है। देखना, शादी पे भी राशिद भाई ऐसा ही करेंगे। वो हमेशा से इतने मुश्किल इंसान रहे हैं, उनको बस रिश्ते तोड़ना आता है, और अब तो मौका भी मिल गया ना उनको। उफ, मुझे का नाम सुन के, उनके बारे में सोच के मेरे ना जैसे टीसे उठते हैं सर में दर्द हो गया है मुझे अचानक से। अच्छा आप ये मुझे दें, आप जाके आराम करें। नहीं बेटे, ज़ारा ने मुझसे फरमाइश की है, तुम्हारे सर पे डाल दूंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा मुझे। ममानी मान जाए ना प्लीज, उसके सर में दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ प्लीज मुझे चाय बना दो एक कप, फिर मैं आती हूँ दोबारा किचन में। हाँ ठीक है, आप जाके बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप बस मुझे बता दीजिएगा करना क्या है। हाँ बस ये बैंगन डालने हैं और मसाला मैंने आलिया को बता दिया। ठीक है, जी। थैंक यू बेटे। ज़किया, खाना लगा दो। हेलो। हेलो, कैसी हो ज़ारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना मिल गया तुम्हें? हाँ, अभी अभी मिला है। अच्छा चलो फिर खा के बताओ कैसा बना है। क्यों? खाना मामा ने नहीं, तुमने बनाया है? ठीक, बनाया तो ममानी है, लेकिन मैंने थोड़ी सी हेल्प की है उनकी। अच्छा ठीक है, मैं खा के बताती हूँ कि तुम्हें कितना क्रेडिट देना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, केयर एंड कंट्रीब्यूशन। कम ऑन ज़ारा, कोई थैंक यू करने वाली बात है? तुमने तो बिल्कुल ही बेगाना कर दिया ना मुझे। हमारा डबल रिश्ता है, याद है ना तुम्हें? हाँ, तो मेरी भाभी बाद में बनी हो और बेस्ट फ्रेंड बचपन से। ये तो है। सुनो, मामा के रूम में पानी लेकर जाओ, उन्होंने मेडिसिन लेनी है। मैं भी देखती हूँ नूर का खाना किसको पसंद आता है। थोड़ा सा
अच्छा चलो फिर खा के बताओ कैसा बना है। ठीक, बनाया तो ममानी है लेकिन मैंने थोड़ी सी हेल्प की है उनकी। आई डोंट अंडरस्टैंड, डिलीवरी क्यों नहीं हुई अभी तक? आप पूछिए। ज़ारा, ज़ारा क्या हुआ है? ज़ारा, पानी लाए कोई? ज़ारा क्या हुआ है? मुझे अभी तो ठीक ही। कुछ खाया है क्या? क्या हुआ क्या ज़ारा? चलो उठो ज़ारा, गेट अप, वी गोइंग टू द हॉस्पिटल। उठो, उठो।